गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हमने पिछले वीडियो में कुछ पढ़ा था, आप लोगों ने ज़रूरी उसे सुना होगा, समझा होगा। हमने उसमें पढ़ा था स्वर, व्यंजन, पुरुष, वचन और लिंग। और उसे मैंने आपको लिखने को कहा था कि एक सबसे मोटी वाली कॉपी जो आपको मिली है उसमें लिखना है, और उससे पहले अगर आपके पास कॉपी नहीं है तो आप रफ कॉपी बना करके काम शुरू कर सकते हैं, फिर उसे फेयर कर लेंगे। अब हम आज देखेंगे काल। काल हिंदी में हमने पढ़े थे भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। अब संस्कृत में इन्हें क्या कहते हैं, इनका प्रयोग कैसे करते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल को कहते हैं लट लकार। लट लकार, ट में हलंत लगता है। हलंत और विसर्ग मैंने आपको सिखाया था कि हलंत एक छोटा सा डंडा नीचे लगता है जो वर्ण को आधा कर देता है, और विसर्ग दो डॉट जिसे हम ह करके पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं लट लकार का प्रयोग कैसे करते हैं और लट लकार लिखते कैसे हैं। हिंदी में कहते हैं जैसे वह पढ़ता है या वह पढ़ती है, वह को कहते हैं सह। ये भी मैं आपको सिखाऊंगी कि सर्वनाम को क्या किस शब्दों में उच्चारण किया जाता है संस्कृत में। अब हम देखते हैं वह को कहते हैं सह। वह पढ़ता है, सह पढ़ता है। पठती, वह पढ़ता है। तो लट लकार का प्रयोग कर लिया, पठती शब्द यूज किया और वह के लिए हमने सह का प्रयोग किया। सबसे पहले हम देखते हैं ये प्रयोग किया कैसे हमने। कल मैंने पिछले उसमें मैंने आपको बताया था वीडियो में, पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब हम देखते हैं लट लकार का प्रयोग कैसे किया गया। यहां आपको दिख रहा है पट धातु लट लकार। धातु का मतलब होता है कि हम कौन से क्रिया का प्रयोग कर रहे हैं। जो ये पट है वो क्रिया है। क्रिया मतलब कार्य के करने को बताने वाला शब्द, हमने 5th क्लास में पढ़ा था। तो क्रिया पट धातु, पढ़ना, धातु मतलब क्रिया, लट लकार वर्तमान काल। वर्तमान काल। अब हम देखते हैं वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। यहां बता रहे हैं प्रथम पुरुष में पठती, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावः और पठामः। ये हो गया हमारा धातु रूप। इसे कहते हैं धातु रूप, जो हमारी क्रिया को बताते हैं। जैसे पढ़ता है, पठती, लिखता है, लिखती, हंसता है, हंसती, गाता है, गायति, जाता है, गच्छति। ये अलग अलग रूप होते हैं। हम आपको बताते हैं आपकी पुस्तक में कहाँ क्या दे रखा है। वेदवाणी पुस्तिका आपकी अभी कोर्स में है। इस वेदवाणी में पेज नंबर 131, 134 यहां पर रूप दे रखे हैं। आपको पहले देखना है 134। 134 पेज पर धातु रूप दिए हुए हैं। धातु रूप में लट लकार आपको देखना है खाली। कौन सा लकार? लट लकार। लट लकार मीन्स वर्तमान काल। वर्तमान काल में मैंने आपको पट धातु बताया, मैं इसका पिक आपको भेजूंगी। इसके अलावा गम धातु, लिख धातु, ये धातु आपके बुक में दे रखा है। पेज नंबर 134 पे लट लकार वर्तमान काल गम धातु,
जिसे गच्छ भी कहा जाता है, इसका रूप गच्छ से चलता है। भू धातु मतलब होना, जैसे होता है, हम कहते हैं ना कि कार्य होता है, वह कार्य होता है, तो होता है को कैसे बताएंगे? भू धातु से, भू क्रिया होना, भवति भवत भवंती। फिर हम यहाँ देखते हैं क्रीड धातु खेलना, क्रीडति क्रीडता क्रीडंती। फिर अस धातु, तो आपको अभी कौन कौन सी धातु देखनी है आप नोट करेंगे। आपको अभी सबसे पहले देखनी है गम धातु, गम धातु के बाद भू धातु, भू धातु के बाद यहाँ लास्ट दे रखी है लिख धातु, पेज नंबर 137 पे। आपको ये 3 धातु और चौथी जो मैंने आपको ये पट धातु बताई, ये आपको कॉपी में बनाकर इस तरह से लिखनी है। 4 धातु, पहली होगी पट धातु, इसके नीचे ही दूसरी धातु बन जाएगी सेम गम धातु। फिर अगले पेज पर आप बना सकेंगे, अगले पेज पर यहाँ पर तो प्रिंट आ गया, अदरवाइज पेन से लिखने पर नहीं आएगा। यहाँ पर आप नेक्स्ट धातु जो बताई भू धातु, फिर लिख धातु, ये 4 धातु लट लकार वर्तमान काल की आपको कॉपी में लिखनी है और लर्न करनी है, याद करनी है। क्योंकि जब हम स्कूल में आएंगे हम सीधा आपका टेस्ट लेंगे, आपको इतना समय मिलेगा तो आप ये धातु रूप तो लर्न कर सकते हैं। आपको क्या क्या लिखना है, क्या क्या लर्न करना है, मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। पिछला मैंने आपको पहले बताया था स्वर, व्यंजन, पुरुष, वचन और लिंग, ये काम आपको लिखने को दिया था। आज आपको दिया जा रहा है 4 धातु रूप बनाने और याद करने। इसके बाद आपको क्या करना है, शब्द रूप लिखने हैं। शब्द रूप क्या होता है? धातु रूप तो हमने देखा क्रिया है, क्रिया जो कार्य के करने को बता रही है। अब हम देखते हैं शब्द रूप। धातु रूप 3 लाइन्स में आ रहा था, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, लेकिन जो शब्द रूप होते हैं वो 8 लाइन में आते हैं। अब 8 कौन से हैं? बहुत ही सरल हैं। आपने 5th क्लास में पढ़े थे कर्ता कारक, कर्म कारक, कारक पढ़े थे ना। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, अधिकरण, में पर, संबोधन, हे, ओ, अरे, ये हमने 5th क्लास में पढ़े थे। और ये आपके 6, 7, 8 तीनों में संस्कृत में महत्वपूर्ण है। आपको ये बाय हार्ट लर्न होने चाहिए। फिर इसको हम देखते हैं कि हम शब्द रूप में कैसे प्रयोग करेंगे। शब्द रूप में प्रयोग करने के लिए कर्ता कारक को कहा जाता है प्रथमा विभक्ति। पेज नंबर 131 पर दे रखा है प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अंत में संबोधन एज इट इज रहता है। प्रथमा कर्ता को हम कहते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए उसको हमने विभक्ति रूप दे दिए। अब इन विभक्ति रूपों के आगे शब्द रूप बनते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन एज इट इज रहते हैं। छात्रः, छात्रौ, छात्राः, छात्र जो है पुल्लिंग है। अब यहाँ लिंग काम आएंगे। क्यों? जैसे मैं कहती हूँ छात्र पढ़ता है, छात्रा पढ़ती है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग हुआ अलग अलग। ऐसे ही सर्वनाम में देखो वह जाता है, वह जाती है। अब जाता है, जाती है क्रिया है। क्रिया के लिए हम जो ये देखा पठती, पढ़ता है, पढ़ती है, दोनों के लिए प्रयोग करेंगे। इसके लिए आप अलग से शब्द नहीं लाएंगे। पढ़ता है, पढ़ती है, पुरुष में वही का वही प्रयोग होगा। जैसे लिंग आपने कहा वह जाता है,
वह जाती है। अब वह के लिए तो हम पुल्लिंग स्त्रीलिंग अलग अलग यूज करेंगे, लेकिन जाता है जाती है के लिए, पढ़ता है पढ़ती है के लिए समान शब्दों का प्रयोग होगा। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे शब्द रूप। देख रहे थे शब्द रूप में पहला छात्र और दूसरा राम, ये दोनों ही पुल्लिंग है। अभी हम स्त्रीलिंग नहीं देख रहे हैं, हम खाली पुल्लिंग देख रहे हैं। पुल्लिंग में इन 8 लाइंस को आपको एज इट इज शब्द रूप कॉपी में बनाना है। एक पेज पर एक शब्द रूप, दूसरे पेज पर ये दूसरा शब्द रूप, ये 2 शब्द रूप आपको कॉपी में लिखने हैं। छात्रः, छात्रौ, छात्राः, छात्रं, छात्रौ, छात्रान्, छात्रेण, छात्राभ्यां, छात्रैः, छात्राय, छात्राभ्यां, छात्रेभ्यः, छात्रात्, छात्राभ्यां, छात्रेभ्यः, छात्रस्य, छात्रयोः, छात्राणां, छात्रे, छात्रयोः, छात्रेषु, हे छात्र, हे छात्रौ, हे छात्राः। ऐसे ही राम का रूप होगा रामः, रामौ, रामाः, रामं, रामौ, रामान्, रामेण, रामाभ्यां, रामैः, रामाय, रामाभ्यां, रामेभ्यः, रामात्, रामाभ्यां, रामेभ्यः, रामस्य, रामयोः, रामाणां, रामे, रामयोः, रामेषु, हे राम, हे रामौ, हे रामाः। इतना आपको लिखना है और याद करना है, क्योंकि हम कुछ भी पढ़ेंगे, कुछ भी लिखेंगे संस्कृत में तो हमें धातु रूप और शब्द रूप का प्रयोग करना आना चाहिए। और वो कब आएगा? जब हमको ये दोनों रूप कंठस्थ होंगे, याद होंगे। तो आपको ये दोनों शब्द रूप और 4 धातु रूप, क्योंकि आपने ये नोट किया होगा यहाँ पर छात्र छात्रौ छात्रा है तो यहाँ रामः, रामौ, रामा है। आप ये मत देखिएगा इतना सारा ही, ज्यादा नहीं है। एक लर्न करोगे दूसरा आपको अपने आप लर्न होगा। क्यों? क्योंकि शुरू के शब्द अलग होंगे, बाद के अगर पुल्लिंग है तो सेम रहेंगे। आप देख लेना दोनों बिल्कुल सेम चल रहे हैं। तो एक लर्न करते ही दूसरा लर्न होगा। ऐसे ही आपने पठती लर्न किया तो आपको गच्छति लर्न हो जाएगा, गम धातु। लिखती लर्न हो जाएगा। आप देखिए पठती पठतः पठन्ति, लिखती लिखतः लिखन्ति, लिखसी लिखतः लिखत, लिखामी लिखावह लिखावह। बिल्कुल सेम, कुछ अलग नहीं है। कहीं कहीं पर थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन ज्यादातर जो धातु रूप है वो समान दिखेंगे लट लकार के। ज्यादातर शब्द रूप पुल्लिंग के पुल्लिंग जैसे रहेंगे, स्त्रीलिंग के स्त्रीलिंग जैसे रहेंगे। तो आपको अभी पुल्लिंग के 2 रूप और ये वाले रूप कंठस्थ करने हैं, याद करने हैं। अब क्या करना है? ये हमारे हुए धातु रूप और शब्द रूप। एक चीज और मैं आपको बताऊंगी, वो भी आपको लिखनी है कॉपी में और याद करनी है। क्या? संख्याएं। पेज नंबर 129। संख्या में आपको सारा नहीं करना, सिर्फ 1 से 10, 1 to 10 आपको काउंटिंग यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखना है। फिर हिंदी वाला लिखना है, फिर उसके बाद ये संस्कृत के लिखने हैं। अब आप देख रहे हो यहाँ पर इतना सारा दे रखा है, आपको सिर्फ इतना लिखना है। अब ये इतना सारा क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। 1 से 4 तक की जो काउंटिंग होती है उसमें लिंग चलते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, इस तरह से। और 5 से लेकर आगे की सारी हमको 10 तक करनी है। 5 से 10 तक की जो गिनती है वो समान रहती है, तीनों लिंगों में एक जैसी। जैसे अगर मैं कहती हूँ एक बालक तो एकः बालकः, जैसे हमने रामः पढ़ा था, एक राम एकः रामः, एक बालक एकः बालकः। अगर मैं बालिका की बात करती हूँ तो एका बालिका, अगर मैं फल की बात करती हूँ तो एकम फलम, समान हो जाएंगे। लेकिन 5 फल तो पंच फल,
5 राम, पंच राम, रामा, ऐसे रहेगा। तो आपको गिनती लर्न करनी है, काउंटिंग लर्न करनी है संस्कृत में 1 से 10 तक की। एकः, एका, एकम, द्वौ, द्वे, द्वे, त्रयः, तिस्रः, त्रीणि, चत्वारः, चतस्रः, चत्वारि, इस तरह से। पंच, षष्ठ, सप्त, अष्ट, नव, 10। अच्छा, ये गिनती लिखनी है पहले, फिर लर्न करनी है। संस्कृत में हम कुछ भी याद करेंगे लिख लिख के करेंगे। जैसे आपने पठती लर्न करना है तो पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठता, पठत, पठामी, पठाव, पठामा, उसको 5 बार लिखो बैठ के। 6ठी बार आप बिना देखे लिख सकेंगे। मात्राओं की गलती नहीं होगी, विसर्ग की गलती नहीं होगी। अगर आप लिख लिख के संस्कृत को लर्न करते हैं, याद करते हैं, तो आपकी कहीं पे गलती नहीं होगी। धातु रूप, शब्द रूप सबको लिख कर लर्न करना है। लिखे हुए के मार्किंग होगी। पहले आप रफ कॉपी में सारा काम करिए, आपके पास कॉपी नहीं है कोई बात नहीं, आप रफ में काम करिए, आपके पास पिछले साल की कॉपीज पड़ी हैं। बाद में हम ये सारा काम फेयर करके स्कूल में लाएंगे। और कुछ आप एक साथ इतना सारा नहीं समझ पा रहे हैं, आपको कंफ्यूजन लग रहा है, तो आप इस वीडियो को टुकड़े टुकड़ों में देखिए, बार बार देखिए। आप देखोगे आपको समझ में आएगा तो आप समझ के याद कर पाएंगे। और मैं इसके पिक्स आपको अभी भेज दूंगी। थैंक यू।